ओम नमो नारायण मित्रों। तो आंदोलनकारी शनि, तो शनि के विषय में आपको दसियों दफ़ा बिल्कुल खोल के बिल्कुल समझा दिया गया था। जो मेरे मित्र प्रेम से सुनते हैं मुझे, उनको उनके लिए कुछ ये गलत नहीं हो रहा। उनको तो पता है ऐसा होना था, लेकिन जो स्थिति है उसके लिए मैं फिर भी यही कहूँगा कि देखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। बाकी कई चीज़ें हमने आपको इशारे इशारे में भी समझाई थी। कर्णधारों को सलाह भी दी गई थी कि भाई अभी देख लो, सुलझा लो, वरना वो दिन दूर नहीं, जोड़ा उठा के चलना ही पड़ेगा। अभी जोड़ा उठा के टिकाओगे कहाँ? टिकाने के लिए जगह नहीं मिलने वाली। क्योंकि मैं यथार्थवादी आदमी बना दिया है गुरु महाराज ने, तो यथार्थ की बात करूंगा। हवाबाज तो हवाबाजी की बात करेगा। बाकी आगे मर्जी है अहंकार की, और उसकी मैंने परिभाषा आपको बता दी थी। उच्च के मंगल की बता दी थी कि अब मंगल को उच्च की पावर नहीं मिलने वाली। तो सब कुछ आपके सामने है। तो परसेंटेज जो निकाल के आज आंकड़े समझा रहे हैं प्रतिशत में, थोड़ा सा उन्हें भी मैं बता दूं शनि के बारे में। वैसे थोड़ा सा तो इशारा आपको दे दिया था एक बार। पुराने रूस की परसेंटेज निकालना, वो कितना आगे था शक्ति में, उसका नक्शा देख लेना। भौगोलिक स्थिति में वो कितना बड़ा था, उसकी उस समय की पावर देख लेना वो क्या था। और महत्वपूर्ण चीज एक और बता दूं आंकड़े निकालने वालों को, कि जनसंख्या का अनुपात भी देख लेना। आंकड़े तो निकालने सीख गए, तो शनि वहां से कहीं ज्यादा प्रभावी यहाँ है। तो कोई इस वहम में हो कि भाई मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो उसके लिए ये आंकड़े, जरा आंकड़ों पे दोबारा विचार कर ले। देश के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए वो विचार करना शुभ रहेगा। ये एक मेरी ज्योतिषीय सलाह है, लेकिन अहंकार को सलाह भाती नहीं है। जिक्र मैंने पहले कर दिया था कि सीख दई थी बंदर को और घर भैया का जाए, वो भी आपने सुना होगा। लेकिन फिर भी चलो, देश काल के लिए सलाह तो देनी पड़ती है, कोई ले चाहे ना ले। अब मंगल का पराक्रम आपने देख ही लिया। असल में देखो, बात ये है, अगर आप शनि पे विचार करोगे, शनि किसका प्रतिनिधित्व करता है, क्या है शनि, शनि की ऊर्जा क्या है, तो अगर जनवरी से अब तक आपने नोट की होगी तो आपको पता लग गया होगा शनि की ऊर्जा क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेड चाइना से ऊर्जाएं ला रखा है, वो वास्तु के लिए, व्यक्ति के लिए ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं करता है। खैर, तो किसी को वहम हो, भरम हो, तो उसको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये शनि 4 साल और रहेगा यहाँ। अभी कोई चला जाएगा, मान लो किसान चले जाएंगे तो बेरोजगार आ जाएंगे, बेरोजगार चले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टर आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टर चले जाएंगे
तो मजदूर आ जाएंगे, पीछा नहीं छूटने वाला भाई। ये बात आप नोट कर लो। तो मैं तो चापलूसों को भी सलाह देता हूं कि ये सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं एकदम से, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी सी सब्र रखें और चोंच बंद रखें, वरना पिटाई भी होगी। 6 महीने पहले बता दिया था। अभी कहीं कहीं छुटपुट खबरें पिटाइयों की आने भी लगी हैं। हमने क्या यार, हम तो एस्ट्रोलॉजर है, हमको बोलता था राजनीति कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। अभी बताओ, ये हम तो कह रहा है भाई घर में रहो, शांत रहो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। हम राजनीति करता तो हम भी जाके उधर ही बैठता रहे। लेकिन अब चलो, अगर सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि देखो पुलिस की पीठ के पीछे छुपने वालों को ये बता दूं, बड़े छुपे पुलिस की पीठ के पीछे। लेकिन जब एक आप दुर्गा चालीसा पढ़ो, प्रगट भई फोड़ के खंबा, तो खंबा कब फूट जाए, काल किधर से आ जाए, पिटाई किधर से हो जाए। तो बस ध्यान रखना आगे आगे, क्योंकि शनि 4 साल और है। सारी चापलूसियां खूंटी पे टांग देगा। शनि का और खूंटी का संबंध भी आपको पहले बताया था। तो अभी खूंटी पे क्या क्या टांग रखा है शनि ने, तुम्हें दिख रहा है। अभी बने रहो अपने आप में, कुछ भी उससे क्या है। खैर, अब चलो, ये तो पृथ्वी लोक की बात थी। और वैसे भी पुलिस के, अगर पुलिस का कॉन्सेप्ट भी मान लें कि भाई तुम्हारे पास बहुत बड़ी सुरक्षा है, तुम्हारे पास सब तरह के दंड हैं, तो भी अगर अपनी जगह पूर्ण व्यवस्था होती पुलिस की सुरक्षा की, तो फिर कहीं कोई अपराध दुनिया में होता ही नहीं। पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है अपने धर्म के मूल्यों को मानने की। उसके अलावा कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो आपको पूर्ण सुरक्षा दे सके। ठीक है। खैर, तो अब स्वर्ग में भी आंदोलन शुरू हो गया, बैकुंठ में। सबसे पहले तो बैकुंठ में आंदोलन छिड़ा, अब वहां भी आंदोलन चल रहा, आपको क्या पता। विश्वास सूत्र हैं मेरे, उनसे मुझे पता लगा है। सबसे पहले तो ऋषियों ने आंदोलन छेड़ दिया भगवान के विरुद्ध। बोले महाराज बताओ, कंद मूल फल खा के, घास पत्ता खा के, या 5 घर की भिक्षा मांग के हम इस दुनिया के बच्चे शिक्षित करके गए, दुनिया के बच्चे पढ़ाए, उनको ज्ञान दान दिया। उसमें से चलो योग, ज्योतिष, सब आयुर्वेद, सब मानव कल्याण का हमने इतना महान काम किया। अभी बताओ, आपने हमें तो यहाँ सितारा बन के हो अनंत ब्रह्मांड में एकांत में लटका दिया। अभी जो असली आर्यवर्त है वहाँ सितारा बना हुआ है नास्त्राडोमस। 2020 में तो नास्त्राडोमस छाया रहा क्या। अभी बताओ, वहाँ आचार्य वरामीर, ऋषि पाराशर, ऋषि भृगु सर खुजला रहे हैं कि यार ये कहाँ से आया हमारे देश में। इतना महान ऋषि। अब 2021 के लिए ये उठा लाए बेंगा बाबा। अभी बेंगा बाबा छाया रहेगा,
अब ऋषि कह रहे महाराज ये बताओ, हम इतनी तपस्या करके आए, अपने जीवन में हमने हमारा कोई निजी जीवन था ही नहीं, हम तो जन कल्याण करते गए, जन कल्याण करते गए। अभी बताओ ये नए नए बाबा भी आ गए, बेंगा बाबा आ गया जी अब भविष्यवाणी करने यही दुष्ट मीडिया क्या अब 2021 के लिए इसने, क्योंकि नास्ट्राडामस तो झूठा हो गया भाई। आज मैं जब ये वीडियो डाल रहा हूँ 2020 खत्म होने के बाद, तो नास्ट्राडामस की तो वो सारी जो ये आपको 1-2 साल से पढ़ा रहे थे कहानियां, वो तो सब खत्म हो गई। तो नास्ट्राडामस को तो नमस्ते करो। नास्ट्राडामस के बारे में बोलेंगे तो लोग कहेंगे यार तुम तो 21 में 2020 में खत्म करवा रहे थे तो इसलिए बड़े शाणे हैं ना ये, उनका काम ही है आदमी के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अब ये बेंगा बाबा ले आए जी, अब 2021 में बेंगा बाबा दुखी रखेगा आपको सुने जाओ भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियां भी कैसी खत्म होने की, ये खत्म हो जाएगा। अरे भैया हमारे ऋषियों ने तो बेचारों ने आयुर्वेद चलाया, ज्योतिष चलाया, योगाभ्यास चलाया कि दुनिया बनी रहे, धर्म के नए नए मार्ग सुझाए। उनकी बात ये कोई ना करे क्या? क्यों? तो भाई ऋषियों का भी आंदोलन जायज है। सुना है एक तरफ की सड़क बैकुंठ में जाने वाली, कई रास्ते ना बैकुंठ के, तो उस पर ऋषि बैठ गए हैं कि महाराज बताओ असली ऋषि युग तो अब आया है। नास्ट्राडामस और भेंगा बाबा छाए हुए आर्यवर्त पे क्या आंदोलन कर दिया भगवान के खिलाफ। बोला ऋषि युग तो अब आया है, हजारों साल पहले भेज दिया आपने, बताओ। तो ठीक है चलो देखते हैं। एक तरफ की सड़क रोक के बैठे हैं वहां बैकुंठ में। फिर बाल गोपाल जो कृष्ण जी के सखा थे पूरे मथुरा में, उन्होंने कहा भाई ये तो असली जो सार छिपा था भजन का, वो तो आम में छिपा था क्या? अभी बताओ महाराज, आप हमें मक्खन खिलवाते रहे, वो भी चोरी कर करके, कैसे भगवान हो आप? आम के पेड़ नहीं थे मथुरा में, आम के पेड़ भी तो थे ये सार आप छुपा गए। ये सार तो अब प्रकट हुआ है धरती पे। आपने तो महाराज देखो हमारे साथ बड़ा अत्याचार किया, हम तो माँ बाप से पिटते रहे, गोकुलवासियों से पिटते रहे हैं जी, हमें दुनिया ताने देती रही, चोर कहती रही। बताओ उस मक्खन में क्या सार था? सार तो सारा आम में छुपा हुआ है, अब पता लगा है। हमें तो आपके जो है भगवान होने पे भी शक हो रहा है। एक रोड वो भी रोक के बैठ गए, बोले हमें धरती पे भेजो। आम खाने वाला भगवान तो अब प्रकट हुआ है धरती पे आम खाओ और मोर नचाओ। क्या गाय पड़ी रहने दो खत्ते पे, क्या हो गया? खुद के लिए तो जहाज भी है, कार भी है, पुलिस भी है, फौज भी है, और हमारे जैसा कोई गाय वाय के बारे में चू कर जाए तो गाली देने वाले कुत्ते भी हैं। दम खड़ी क्या बाबा बाबा, अरे भाई चुप ही रहना ठीक है तो बोला महाराज गौ सेवा में भी कुछ नहीं था। तो भैया एक वे जो बाल गोपाल गौ सेवक थे,
एक रास्ते पे वे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, भगवान भी परेशान है। अब फिर आ गई भक्त कवियों की बात। बोले महाराज कैसे काल में आपने हमें धरती पे उतारा, 500-500 साल पहले भेज दिया, असली भक्ति युग तो अब आया है। आपने हमें झूठ बोल के भेजा, भक्ति युग तो अब आया है। गाड़ियां बकोर, पैसे कमाओ, घुड़की दिखाओ। तो इसमें जो है सारे बाल गोपाल के साथ साथ जो है भक्त कवि भी कबीरदास जी के नेतृत्व में वहां आ गए उनका समर्थन में। बोले महाराज सही कह रहे हैं आप, चलो अब आर्यवर्त में, असली भक्ति काल तो आर्यवर्त में आज आया है। बात उड़ते उड़ते गंगा जी के कानों में पहुंच गई। गंगा जी बोली बताओ, हजारों वर्ष से करोड़ों लोगों का मैं पेट भर रही हूं, प्यास बुझा रही हूं, इन्होंने मेरा क्या हाल किया है। अब बताओ असली गंगा तो कहाँ थी जिसमें कोई डूब, उतरते ही उतरने की बात करो, पवित्र हो जाएगा। अब गंगा जी भी आ गई भैया आंदोलन में। मैं कहा महाराज बताओ, इतने 1000 साल से दुखी कर रखा मुझे, असली गंगा का पता तो अब लगा है आर्यवर्त में कि असली गंगा कहाँ बह रही है। क्यों नहाओ नहाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां भी आंदोलन चल रहा है। इधर से जो अवतारवादी थे उनको भी, जो अवतारों पे विश्वास करते हैं उनको भी जो है बड़ा धक्का लगा वहां बैकुंठ में। बोले आए कहाँ, हमें यहाँ एकांत में लाके डाल रखा है, क्या करना है ऐसे भगवान का। असली भगवान तो अब प्रकट हुआ है धरती पे। तो अब वो सारे आंदोलन कर रहे हैं, हमें धरती पे भेजो, हमें आर्यवर्त में जन्म दो। क्या, क्योंकि सारे आंदोलन अब शुरू हो गए हैं, भक्ति आंदोलन भी एक से बढ़ के एक है। तो लो आनंद मित्रों, आंदोलन का देश में विदेश में बैकुंठ तक आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, बस हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भी कह रहा हूँ, बेड़ का हिस्सा मत बनो। जैसे मेरी सब बात लेट समझ में आती है, ये भी थोड़ी देर से समझ में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ओम नमो नारायण।